एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, किस प्रकार से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आईडी बना सकते हैं, आखिरकार कैसे ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी पर इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आखिरकार क्या है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आखिर क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम सीबीसीएस सिस्टम है, आपने देखा होगा सेमेस्टर सिस्टम अब लगभग हर जगह लागू हो चुका है। काफ़ी समय से सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाइयाँ हो रही हैं। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे क्रेडिट रहता है। तो वो क्रेडिट जो रहता है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, कई स्टूडेंट्स उसको समझते नहीं हैं। अब क्रेडिट क्या होता है इसको लेकर मैं पर्टिकुलर शॉर्ट एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि क्या है वो पूरा एग्जैक्ट क्या रहता है। प्रति सप्ताह जो आवर्स रहते हैं उसके हिसाब से आप जब काम करते हैं तो या आप जो आप स्टडी करते हैं उसके हिसाब से आपको क्रेडिट दिए जाते हैं। जब आप उसको सक्सेसफुली ही कहीं न कहीं पास कर देते हैं तब आपको क्रेडिट दिए जाते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है तो क्रेडिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसी क्रेडिट जो है, अब देखिए आप नाम से समझिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का बैंक, एकेडमिक बैंक जिसमें आप अपने क्रेडिट रख सकते हैं, यानी जिस हिसाब से आप समझिए, एक हिसाब से जैसे आप आपके पैसे हैं, आप पैसों को बैंक में रखते हैं, तो वैसे ही आप अपने क्रेडिट जो आपके क्रेडिट हैं वो आप अपने एकेडमिक जो बैंक है उसमें आप उन क्रेडिट को रख सकते हो। अब आखिरकार इस क्रेडिट को एकेडमिक बैंक में क्यों रखना है और किस प्रकार से ये आपकी मदद करेगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। आप अभी ये समझिए, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एक ऐसा बैंक आप समझ लीजिए जिसमें आपको अपने क्रेडिट रखना है और ये सभी विद्यार्थियों को इसमें अपना पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कराकर अपनी आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जो इसकी आधिकारिक साइट है www.abc.in पे जाकर आप अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं। वहाँ से डिजिलॉकर्स के माध्यम से भी आप अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं, जिसको आपको सबको बनाना बहुत ज़रूरी है। और सभी जो भी शैक्षणिक सत्र इस वर्ष जिन्होंने लिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है आप जानेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत अब यह बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप जानते हैं कि मल्टीपल एग्ज़िट हो गया है और मल्टीपल एंट्री आपके है इस नई शिक्षा नीति पे। यानी आप अगर बाय चांस अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके उसके बाद छोड़ना चाहता है तो उसको पहले सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा मिलेगा और फिर उसके बाद डिग्री मिलेगी। इस तरह से जो प्रोसेस है वो होगा। तो विद्यार्थी कभी भी एंट्री कर सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। तो जब वो छोड़ेगा तो उसको क्या है, जैसे अगर उसके क्रेडिट पूरे हैं तो क्रेडिट के हिसाब से, क्योंकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, तो आपके डायरेक्ट लिंक होगा जो एबीसी अकाउंट है, आईडी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने क्रेडिट हैं। उस क्रेडिट के आधार पर आप अपना नए उसमें प्रवेश ले सकते हैं, नए जो कॉलेज में आप अपना प्रवेश ले सकते हैं, नए कोर्स में ले सकते हैं, अपना कोर्स सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि मेन अब जो है स्ट्रीम लेवल जो है वो ख़त्म होकर अब क्रेडिट के हिसाब से अब आपका एडमिशन जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्रेडिट की बहुत बड़ी भूमिका जो रहेगी एडमिशन प्रोसेस में और जो भी वर्क प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो आप समझ रहे होंगे कि एबीसी कितना ज़रूरी है। साथ-साथ में अगर किस प्रकार की आपको दिक्कत भी आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे कि अगर कोई भी आपको अगर एबीसी अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे हमें ज़रूर बताएँ। देखिए, आखिरकार क्या फ़ायदा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना आईडी बनाकर। अगर आप कहीं भी अगर अपना प्रवेश लेंगे, अब क्योंकि नई शिक्षा नीति लगभग-लगभग लागू हो चुकी है और आप प्रवेश लेंगे तो विभिन्न जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत कहीं न कहीं जो है स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है। तो आप वहाँ पे प्रवेश लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका क्योंकि अब ऐसा समय आएगा जहाँ पे क्रेडिट माँगे जाएँगे। परसेंटेज के साथ-साथ क्रेडिट भी देखे जाएँगे आपके कि कितने आपने क्रेडिट अर्न किए हैं, उस हिसाब से आपका प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन होगा। तो उसी एडमिशन के लिए आपको क्रेडिट बहुत ज़रूरी है और वो क्रेडिट कैसे मिलेंगे, अगर आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका आईडी बनी हुई है तो वहाँ से डायरेक्ट
तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने क्रेडिट हैं, उस हिसाब से आप विभिन्न कोर्स में अपना पंजीकरण कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। और जो भी कोर्स आप बीच में अगर छोड़ना भी चाहें तो उसको छोड़कर आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अब स्टूडेंट अगर जैसे 4-5 साल या 6-7 साल के लिए भी अगर बीच में गैप रखता है, तो अगर उसके क्रेडिट यदि पूरे हैं, क्योंकि क्रेडिट अर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि अभी न्यू भी आते रहेंगे। तो अगर आपके क्रेडिट हैं तो आप डायरेक्टली प्रवेश ले सकते हैं। तो ये सबसे बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़े अगर कोई भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में हो, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया कुछ चीज़, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्टिकुलर बता दूँगा और सारी जानकारी दे दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझा पाऊँ।